एक बार एक इंसान आत्महत्या करने के इरादे से एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पास ही एक संत की कुटिया थी और संत सब कुछ देख रहे थे कि वो इंसान आत्महत्या करने जा रहा है। जैसे ही वो नदी में कूदने ही वाला था कि वैसे ही उस संत ने उसे रोका और कहा कि ये तू क्या करने जा रहा है। वैसे ही उस इंसान ने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब मैं सीधा मरने जा रहा हूँ। वैसे तुरंत ही संत ने कहा कि एक काम कर, ठहर जा, ऐसा हो तो कल मर जाना। और ये कहकर वो इंसान उस संत की बात मानकर आज रात के लिए उस संत के पास ठहर गया। और जैसे ही सुबह हुई वो जो संत था वो संत उसे राजा के महल में लेके गया और सारी बात सुनाई। और वो बात सुनाने के बाद वो जो संत था वो राजा के पास आने के बाद उस इंसान के पास आया और उस इंसान से ये कहा कि अगर तू मरने ही जा रहा है तो राजा को तेरी एक आंख की ज़रूरत है, अगर तू एक आंख दे रहा है तो राजा 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और ये कहकर उसने कहा कि अगर तू 2 आंख भी दे देगा तो राजा 2 लाख रुपए दे देंगे। ये कहकर इंसान एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि अगर मैं दोनों आंख दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे। इसके बाद वो संत उस राजा के पास से लौटने के बाद उस इंसान के पास आया और कहा कि राजा को तेरे कान की भी ज़रूरत है, अगर तू दोनों कान देगा तो राजा 4 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, और अगर तू नाक भी देगा तो राजा 5 लाख रुपए भी दे देंगे। इसके बाद वो इंसान फिर राजा के पास गया और राजा के पास से फिर लौटने के बाद वो इंसान के पास आया और कहा कि राजा को तेरे हाथ और पैर की भी ज़रूरत है, अगर तू राजा को हाथ और पैर दोनों दे देगा तो राजा तुझे 10 लाख रुपए भी दे देंगे। इसके बाद ये सुनकर वो पूरा हक्का बक्का हो गया और उसने कहा कि अगर मैं सब कुछ दे दूंगा तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊंगा। इसके बाद वो संत ने उसे पूरी तरह से समझाया कि मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था कि तेरी लाइफ है या जो तेरी ज़िंदगी है उसकी कीमत तेरे सोचने से, तेरे समझने से कई ज़्यादा गुना बड़ी है और इसको बुरी तरह से नष्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो इंसान था वो उस ज़िंदगी की कीमत नहीं समझ रहा था, तभी उस संत ने उसे इसकी कीमत समझाई और राजा ने उसको बता दिया कि उसके जो ज़िंदगी की कीमत है वो सिर्फ 10 लाख है और उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं है। और ये सुनकर वो पूरा हक्का बक्का हो गया और उसने कहा कि अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, और उस आत्महत्या करने के इरादों को उसने अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से छोड़ दिया और उसके बाद वो अपनी लाइफ में फिर से लौट आया। दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो हमारे सामने रखी हुई खुली किताब की तरह है जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि हम कब अपनी खुद की कीमत समझेंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया उस दिन हम खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हम और हमारी लाइफ की कीमत हमारे ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हमने ये स्टोरी में देखा कि वो जो इंसान था वो जब आत्महत्या करने जा रहा था तब उसके लाइफ की जो वैल्यू थी, जो कीमत थी, वो उसके लिए ज़ीरो हो चुकी थी। और जब वो राजा के पास गया तब वो राजा ने उसे तुरंत सीधे तौर पे ये बता दिया कि तेरी कीमत या तेरी जो ज़िंदगी है उसकी कीमत सिर्फ 10 लाख है, जो उसके लिए बहुत कम थी। और फिर उसके माइंड में आया कि नहीं, मेरी लाइफ की कीमत बस इतनी ही नहीं, मेरी लाइफ की कीमत इतनी नहीं बल्कि इससे कई और ज़्यादा गुना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई और आपको आपकी कीमत या आपकी लाइफ की कीमत आपको बताएगा तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम होगी और आप उसे सुनकर ऑलवेज़ आप डिसअपॉइंट ही हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई और आपको आपकी लाइफ की कीमत समझाए, इससे पहले आपको खुद अपने लाइफ की कीमत या आपको खुद अपनी कीमत समझना होगा, तभी आप उसको या सामने वाले को आप कह पाएंगे कि मेरी लाइफ की कीमत तेरे सोचने से, तेरे समझने से और तेरे बोलने से कई ज़्यादा गुना बड़ा है। इसके बाद आते हैं कहानी के 2 सबसे बड़े किरदार की। पहला है सेंट और दूसरा है किंग। इसमें दोस्तों बात करें सबसे पहले सेंट की, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो जो वो सेंट था वो उस बंदे के लिए एक फरिश्ता बन के आया था, या कहें तो उसके लिए एक ज़िंदगी बन के आया था। क्यों? क्योंकि वो उसको ये समझाना चाहता था कि जो तेरी ज़िंदगी है और जो तू है वो तेरी कीमत तेरे सोचने से और तेरे समझने से कई ज़्यादा गुना है, और साथ ही साथ जो तू समझ रहा है, जो तेरी ज़िंदगी की कीमत जो उसके लिए पहले ज़ीरो थी, वो वही उसको समझाना चाहता था कि जो तू समझ रहा है वो नहीं है। और दूसरी बात करें राजा की, तो जहाँ तक हमने देखा कि जो राजा था वो तो उसने पहले उसको बता दिया था कि जो तेरी ज़िंदगी की कीमत है वो सिर्फ 10 लाख है और उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि वो जो सेंट था वो उस इंसान को उसकी ज़िंदगी की कीमत बिना कुछ बोले या बिना कुछ कहे बताना चाहता था, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो राजा था उसे सीधे तौर पर बोल के उसको उसकी ज़िंदगी की कीमत बता दी जो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी।
इसलिए हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, एक सेंट की तरह और एक राजा की तरह। जो सेंट की तरह होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमें बिना कुछ बताए और बिना कुछ बोले हमें मोटिवेट करके हमारी ज़िंदगी की कीमत समझाना चाहते हैं। और दूसरा बात करें जो राजा की, तो जो राजा जैसे लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमें नीचा दिखाकर और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है उसको तोड़कर हमें हमारी ज़िंदगी की कीमत बता देते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि हमें कैसे लोगों को हमारे आसपास रखना है और साथ ही साथ हमें हमारी ज़िंदगी की कीमत को भी कैसे समझना है, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने लाइफ की कीमत को समझें और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी और हमारी कीमत क्या है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी और साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।